जय श्री राम। होली एक, रंग अनेक। ये रंग बिरंगे रंग हमारे जीवन में होली के रूप में आता है और हमारे जीवन में खुशियों की बहार लेके आता है। होली के अनेक रंग आपने तो देखा है। अब आते हैं कि एक पुरुष जिनके जीवन में कभी ज़्यादा खुशी आती है, कभी गम आता है, दोनों स्थिति में जब वो घर आता है, या तो माँ का गोद चाहिए, पत्नी की आलिंगन चाहिए, बहन का स्नेह चाहिए, या फिर पुत्री का प्यार चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नारी शक्ति की, क्योंकि आज होली के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है 8 मार्च। जिस तरह से होली के अनेक रंग हमारे जीवन में खुशियाँ लाती है, नारी शक्ति की अनेक रूप मिलकर हमारे जीवन का निर्माण होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, जो कुछ भी है, नारी के बिना कभी कुछ हो नहीं सकता। इस धरती पर अगर हम अपने आप को स्थापित किए हुए बैठे हैं तो भी एक स्त्री शक्ति का ही वरदान है, तो भी एक स्त्री शक्ति ही इसमें अपना रूप धारण किए हुए है, क्योंकि हम इस धरती पर हैं। धरती माता है, माता मतलब स्त्री शक्ति है। स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य जी अपने सौंदर्य लहरी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। कहते हैं भगवान शिव जो कि शक्ति के सबसे बड़े घोतक हैं, वही माता पार्वती के बिना कुछ भी नहीं है। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे होते हैं, शव के रूप में हो जाते हैं। उनमें एक स्पंदन भी नहीं हो सकता है शक्ति के बिना। हम क्या, कोई भी हमारे सृष्टिकर्ता, कोई भी भगवान शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। शक्ति वो स्त्री के रूप में है। शक्ति जो स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है, चाहे वो भगवान विष्णु ही क्यों न हो, वो नर नारायण, नर मतलब जल होता है, जल में स्थित जब नारायण के रूप में रहते हैं तो शक्ति माता लक्ष्मी के रूप में उनके चरणों में रहती हैं। वही विष्णु जब अवतार लेकर भूमि पर आते हैं, माता लक्ष्मी भूमि से उत्पन्न होकर भूमिजा कहलाती हैं। भगवान शंकर कैलाश पर जाते हैं तो माता शक्ति ही हिमाचल जी की पुत्री के रूप में आती हैं और गिरजा और शैलजा के रूप में आती हैं। भगवान जब ऋषि के रूप में आते हैं तपस्या करने के लिए, माता लक्ष्मी ही शक्ति के रूप में पीपल का वृक्ष के रूप में आती हैं उनको छाया प्रदान करने के लिए। नारी शक्ति के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी जब भी कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले नारी शक्ति अर्थात माता सरस्वती की ही आराधना करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती के बिना हम ना बोलने में समर्थ हैं, ना सोचने में समर्थ हैं, ना लिखने में समर्थ हैं। क्योंकि जो भी कुछ हम आज बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है, उनकी वंदना सबसे पहले होती है। इसलिए वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आप जब स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले सरस्वती वंदना सिखाया जाता है, माता सरस्वती की आराधना सिखाया जाता है। इसीलिए हमें आज स्त्री शक्ति को सम्मान देना होगा, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में है, पुत्री के रूप में है। जिस घर में स्त्री शक्ति महिला का सम्मान होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में देवता रमन करते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वो घर नरक बन जाता है। यहीं पर स्वर्ग और यहीं पर नरक है। जब ईंट पत्थर से बना हुआ घर वो मकान कहलाता है, जब कोई स्त्री उसमें आके रहती है, चाहे बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में रहती हैं, तो वो घर, वो मकान घर कहलाता है। अगर वो नहीं तो तब तक वो मकान मकान कहलाता है। अतः हमें नारी शक्ति का सम्मान करना होगा, न कि एक ताड़ना जैसा शब्द उठा लेते हैं
उसका सही अर्थ न लगाते हुए गलत अर्थ लगा के उसे ताड़ना को प्रताड़ना में परिभाषित करते हैं और कहते हैं नारी को पीटा जाना चाहिए। नारी पीटने लायक नहीं, नारी सम्मान करने लायक है, पूजनीय है, आदरणीय है। क्योंकि आज की नारी भी बहुत शक्तिशाली हैं, उनका सम्मान करिए। आज आप अगर मौका देते हैं नारी शक्ति को आगे बढ़ने के लिए तो वही नारी शक्ति सुनीता विलियम्स बनती है, कल्पना चावला बनती है, बचेंद्री पाल के रूप में आती है। वही नारी शक्ति आज क्रिकेट जगत में धूम मचा रही है। वही नारी शक्ति युद्ध के मैदान में भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है। अतः नारी शक्ति का सम्मान करना जरूरी है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं, इस होली के रंग नारी शक्ति के संग हम समाज का निर्माण करेंगे। जय सिया राम।